यहाँ जो ये जो तालाब है जी, ये जो सरस्वती नदी का पानी है वही जा रहा है यहाँ पे। खोज लेंगे नू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन द सोनू लव। भाई कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो। तो भाई थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा हम कहाँ पर आए हैं। भाई हम आए हैं माँ सरस्वती के उद्गम स्थल पर, जो है आदि बद्री धाम। और भाई इसकी बहुत ही एक प्राचीन और बहुत पुराना इतिहास है इसका। और हम अभी आपको यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। वैसे तो हम यमुनानगर से आए हैं अभी, तो ये लगभग यमुनानगर से 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और पीछे बोर्ड देख भी रहे होंगे मेरे, सरस्वती उद्गम स्थल 4 किलोमीटर है यहाँ से, और आदि बद्री तीर्थ स्थल 5 किलोमीटर, केदारनाथ तीर्थ स्थल 5 किलोमीटर, माता मंत्रा देवी तीर्थ स्थल 6 किलोमीटर। तो ये 4 धाम है भाई। और एक ऐसी मान्यता है यहाँ पे, जैसे हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे 4 धाम है, उसी से रिलेटेड मान लो अगर कोई वहाँ नहीं जा सकता तो एक बार आदि बद्री जरूर आ जाए। उसके 4 धाम की मान्यता वहीं, ऐसे मान्यता यहाँ की पूरी हो जाएगी। और हमारे साथ है भाई, साथ में मिस्टर प्रवीण और मनप्रीत और ये छोटा भाई अंकुश, और हम चारों अभी जा रहे हैं। और इस जर्नी को शुरू करते हैं यहीं से हम, और आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी इसका पूरा इतिहास, इसकी क्या मान्यता है। और चलिए चलते हैं हम आदि बद्री धाम। जय माँ सरस्वती, जय श्री हरि, लेट्स गो। दोस्तों, आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक वन्य क्षेत्र है। यह स्थान पारंपरिक महत्व रखने वाली लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको पूरा इसका इतिहास बताएंगे, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने लिया है पहला स्टॉपेज और लेते हैं यहाँ पे चाय की चुस्की। और यहाँ पर है भाई बंदरों का फुल आतंक, वानर सेना का। और ये भाई चाय की दुकान है, और इसको रखने पड़ते हैं कुछ शिकारी जैसे कि बंदरों को भगाने के लिए आ गया पहला शिकारी डॉगी। दोस्तों, यहीं से होती है 4 धाम यात्रा शुरू हमारी आदि बद्री की। और सबसे पहले आएगा सरस्वती उद्गम स्थल, और यहाँ पर हम रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय की चुस्की लेने के लिए। और ये सामने खड़ा है शिकारी, क्योंकि यहाँ पर है काफी वानर सेना। बंदरों को भगाने के लिए भाई ने शिकारी रख रखा है। और ये देखिए वो गया बंदरों के, वो गया सीधा बिल्कुल। और भाई इस दुकान से आप प्रसाद भी, ये आगे बंदर देखो, ये यहाँ कुरकुरे वगैरह, ये इसके भाई का एक कुरकुरे का पैकेट फाड़ लिया था इन्होंने बंदरों ने, वो यहाँ बिखर गया था, जैसे कुत्ता है तो भागे इनके पीछे। और भाई एक शिकारी वो आ गया, देखिए बिल्कुल ऊपर तक चढ़ाया है उसके मकान के, क्या बात है। और ये भाई लाडला शिकारी है, ये तो भाई बुल्ली। और ये काफी फ्रेंडली है इंसानों के लिए, बस ये बंदरों को भगाने के लिए रखा है भाई ने, और काफी ट्रेन किया हुआ है इसको यार, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो इसके आते ही मतलब बंदर ऐसे गए थू। और ये यहाँ कुरकुरे वगैरह बिखरे हुए थे, वो खा रहा है। हम आपको दिखाते हैं जो कुरकुरे का पैकेट भाई की दुकान से फाड़ के ले गए थे बंदर, वो ये है भाई। ये एक ही हाथ में है, पूरी लड़ी ले जाता है बंदर नहीं तो। और काफी अच्छा वेदर है यहाँ पर, भाई का थोड़ा नुकसान भी हो गया है। यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। चाय पीने के बाद हम चल पड़े हैं दोस्तों हम सरस्वती उद्गम स्थल की तरफ। और यहाँ काफी अच्छा वेदर है, अगर आप पैदल चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे तो जगह जगह पर आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे। और इधर आ गया है, अब हम पहुंचने वाले हैं माँ सरस्वती उद्गम स्थल। और यहाँ पे हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड बनाया है सरकार ने, जो इसकी देखरेख करता है। और ये एक वन्य क्षेत्र है, और शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर ये स्थित है। तो ये आ गया भाई दोस्तों सरस्वती उद्गम स्थल। भाई साहब गाड़ी रोकते ही बिल्कुल गाड़ी के एक तो बोनट के ऊपर ही आ गया। ये देखो भाई, बिल्कुल वानर सेना बिल्कुल देख रहे हैं। अभी इनको भी उम्मीद होती है भाई, इनका घर है ये, कि हमारे लिए कुछ खाने को लाए हैं भाई। हम चने वगैरह लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं है, बिस्किट वगैरह भी हमारे पास। और ये देखिए इधर शीशे की तरफ कैसे खड़े हैं, इनको भी उम्मीद होती है भाई, डरने की जरूरत नहीं होती, बस ये हमसे कुछ खाने का सामान ही ले सकते हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो भाई साहब गाड़ी से बाहर निकलने के बाद ये देखिए आप, कैसे गाड़ी के ऊपर वानर सेना पूरी की पूरी ऐसे देख रही है गाड़ी, कहीं ना कहीं से इसके अंदर घुसने का रास्ता मिल ही जाए। और दोस्तों ये इधर देखिए आप, बोर्ड लगा हुआ है, मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे, ये यहाँ पर है सरस्वती उद्गम स्थल जहाँ हम रुके हैं। और आगे है आदि बद्री और केदारनाथ धाम। और ये भाई मनप्रीत ने ले लिए सेल्फी स्टिक बंदरों से बचने के लिए।
मनप्रीत क्यों ले रखा है ये डंडा? बताओ बताओ। वानर सेना का मारने के लिए नहीं, अपना बचाव करने के लिए, ताकि वो हमें लूट ना सके। हाँ तो भाई प्रवीण भी कुछ बोलना चाह रहा है। हेलो, आदि बजरी के तो बंदर भी सही है भाई, मार नहीं होते लोग तो जा रहे। और दोस्तों ये यहाँ बोर्ड लगा रखा है भाई, कलयुग में प्रथम दर्शन पूर्वाहिनी सरस्वती उद्गम स्थल माता सरस्वती जी के जल को अपने कंठ में और नेत्र में स्पर्श के अच्छाई में ही अच्छाई है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं भाई माँ सरस्वती उद्गम स्थल पे। तो ये है यहाँ का उद्गम स्थल, सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री। हम यहाँ पे आए हैं आपको दिखाने के लिए और हम खुद दर्शन करने के लिए। भाई एक चीज और है, जैसे हरिद्वार में पर्वतीय इलाके से, पहाड़ी क्षेत्रों से जैसे माँ गंगा हरिद्वार में जैसे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, वैसे ही ये माँ सरस्वती जो सरस्वती नदी थी मैदानी इलाकों में यहीं से प्रवेश करती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुंड। तो दोस्तों ये है भाई यहाँ का जो सरस्वती नदी से जो पानी आता है, यहाँ से कुंड में प्रवेश कर रहा है। और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कहाँ से मतलब स्टार्टिंग होती है माँ सरस्वती की पर्वतों से मैदानी इलाकों में आने की। तो दोस्तों अब हम आ गए अंदर भाई, जहाँ से माँ सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है, हमारे देश में जो सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो चुकी है। यहाँ पे सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड का उद्गम स्थल यहीं से शुरू होता है, यहाँ से जल आता है। ये नंदी महाराज जी की यहाँ प्रतिमा लगा रखी है और यहाँ से भाई भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाते हैं। जय शिव शंकर। तो दोस्तों ऐसी यहाँ की बताया जा रहा है, एक विभाग बनाया हुआ है, यहाँ बोर्ड बनाया हुआ है सरस्वती उद्गम स्थल का, जो इस लुप्त हुई सरस्वती नदी को उजागर करने के लिए, एक बार दोबारा से जीवित करने के लिए इस पे काम भी चल रहा है। काफ़ी लंबे किलोमीटर में उसकी दूरी अगर आके तो आप बहुत लंबाई में इसका काम चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि यह सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त होके हमारे हरियाणा के कैथल जिले से होते हुए, हिसार से होते हुए आगे जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं से मतलब क्षेत्रीय जो मैदानी इलाका है, पर्वत से जो सरस्वती नदी आती है, यहीं से यहाँ मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। ये वो स्थान है। और किसी भाई ने अगर ये स्थान नहीं देखा हो, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को भी किसी ने बताया था, जो हमारे साथ हैं प्रवीण और मनप्रीत है, मनप्रीत ने यहाँ के बारे में बताया था कि यहाँ एक ऐसा धाम है आदि बद्री के नाम से, जहाँ पे सरस्वती उद्गम स्थल है। और ये उद्गम स्थल जो बंदा मान लो किसी की इच्छा है चारों धाम की यात्रा करने की, बद्रीनाथ केदारनाथ जो हमारे 4 धाम है, उन पे अगर नहीं जा सकता वो यहाँ पर आइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। एक ही बात यहाँ की मान्यता ऐसी है कि एक ही बात मानी जाती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही 4 धाम है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, ये जो धाम है आदि बद्री धाम, ये बहुत प्राचीन, बहुत पुराना धाम है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो यहाँ के स्थानीय निवासी जो पंडित जी बताते हैं कि कैसे यहाँ ये धाम स्थापित हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान जो थे यहीं से जा करके बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे, या उन्होंने अपना स्थान बनाया था। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या यहाँ का इतिहास है और क्या क्या मान्यता यहाँ की है। तो इधर मैं कहूँगा भाई को, अंकुश भाई को थोड़ा सा इधर दिखाए। ये बाकायदा नेम प्लेट लगा रखी है, सरस्वती कुंड सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री काठगढ़ हरियाणा। तो दोस्तों ये यमुनानगर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर है। और जो ये आदि बद्री धाम है, ये धाम के पास में जो सबसे नज़दीक गांव पड़ता है वो नाम है काठगढ़। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है काठगढ़ गांव, सबसे जो नज़दीक है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और धाम के बारे में, धाम की क्या मान्यता है वो सभी आपको बताते हैं। और हम भी
देखते हैं आपके साथ साथ। चलिए, यहाँ जो ये जो तालाब है जी, ये जो सरस्वती नदी का पानी है वही जा रहा है यहाँ पे जो इस तालाब में है। ठीक है जी। और ये कितने वर्षों से है जी वैसे? ये प्राचीन है ना। चलो ठीक है जी। तो दोस्तों वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है जो इस नदी का जो पर्वत से होते हुए यहाँ पे आ रहा है, जो नदी का पानी, वो तालाब दिखाते हैं आपको और हम भी देखते हैं साथ में। चलिए। तो दोस्तों हम आगे चल पड़े हैं। माँ सरस्वती के जो तालाब है, उद्गम स्थल का जो पानी जाता है जिस तालाब में, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया यहाँ पर एक रिसोर्ट है, रिसोर्ट के अंदर से रास्ता है, वहीं तालाब है। और ये यहाँ पर तालाब है, हम आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको। और ये है भाई यहाँ का एंट्री गेट, और ये है गुरूर टूरिस्ट रेस्टोरेंट जो रिसोर्ट है। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और तालाब की तरफ जाएंगे, और यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं। कभी भी आओ तो यहाँ तालाब देख के जरूर जाना भाई, क्योंकि यहाँ पर भी बोर्ड मेंशन है सभी तरह के, कि बोर्ड जो मैंने पीछे बताया था, रास्ते में भी बोर्ड है, पैदल आएंगे तो पता चलेगा, गाड़ी में इतना पता नहीं चलता। और ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बोर्ड है, और ये लेफ्ट वाला दिखाएंगे आपको, और इसको ये है राइट वाला। और जो भाई ये बोर्ड मेंशन किए हुए हैं, जो यहाँ इतनी खुदाई चलती है सरस्वती नदी को जीवित करने के लिए पुनः, और उसके बारे में यहाँ जो अवशेष मिलते हैं वो दर्शाया गया है। और आगे भी इन अवशेषों को कहाँ पर रखा गया है, जो आगे संग्रहालय है वो भी आपको दिखाएंगे। उस संग्रहालय में बहुत सी ऐसी जो यहाँ अवशेष मिले हैं उनको बिल्कुल संजोया गया है, जो पूरा तत्व विभाग के अंडर आता है। और इसकी देख रेख पूरा जो सरस्वती बोर्ड बनाया गया है ये वो करता है। और एक इधर हमारा ये बोर्ड है, इसमें ये दर्शाया गया है, पीछे मैंने बताया था, जो ये नदी नीचे से लुप्त होती हुई जहाँ जाती है हिसार, कैथल, जींद डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा बताया गया है यहाँ पर। और इसके जो किनारे हैं उनमें लगभग 700 ऐसी साइटें मिली है जो इस सरस्वती के किनारों को दर्शाती है। और ये है दोस्तों यहाँ का तालाब, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं खुद भी देखना चाहता था। इतना मतलब एक भव्य, बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच, एक अच्छे वेदर में, बिल्कुल व्यू इतना अच्छा रहा है भाई। आप यहाँ आओगे तो आपको पता लगेगा, आप देखोगे, महसूस करोगे कितना अच्छा एक शांति प्रिय वातावरण है यहाँ पर। और यहाँ के बिल्कुल पहाड़ों बीचों बीच है ये। तो गाइज आपने देखा कहाँ से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इस यहाँ पे तालाब में आने के लिए। और यहाँ बोर्ड, हर जगह बोर्ड लगा रखे हैं, जो हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड बनाया हुआ है सरकार ने, वो उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या कहाँ से ये नदी जा रही है। अभी पीछे आपको बोर्ड दिखाया भी था मैंने, उसमें पूरा नक्शा सरस्वती नदी का जो लुप्त हो चुकी है उसका दिखा रखा है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाकर विलीन होती है। और उसमें मैं बता भी दूं, यहाँ से जैसे वो कैथल, नीचे जैसे कैथल होते हुए, जींद होते हुए, हिसार होते हुए, वो आगे जाके अरब सागर की खाड़ियों में विलीन हो जाती है। और आगे उस साइड देखेंगे, ये उधर ऊपर देखते हैं हम, माँ मंत्रा माता का जो है धाम है यहाँ पे, एक इन चारों धामों में से एक धाम है, ऊपर वहाँ हम चलेंगे, चढ़ाई करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये आपने कैसा लगा कमेंट करके बताना मेरे को। और भाई अधूरा ज्ञान है ना, बिल्कुल बेकार होता है, तो अगर आपको पूरा ज्ञान लेना है तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना भाई आपको ये कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और भाई मेरे साथ है ना प्रवीण है, मनप्रीत है और ये अंकुश है। भाई कुछ बोल नहीं रहे, बोल लो भाई, कोई जयकारा लगा दो, जय माता दी, जय माँ सरस्वती। सारे मतलब ये तो गलत बात है यार। तो भाई ये थोड़ा शर्मा शुरमी हो रही है। प्रवीण तू तो मैच्योर है यार, शादी हो रही थी तो। जय माता दी, जोर से लगाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री हरि। दर्शन करो आराम से और जोर का नारा लगाओ, जय हो भगवान विष्णु महाराज की जय। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और आगे की तरफ देखेंगे, यहीं से हमने एंट्री की थी। और ये बोर्ड लगे हुए हैं जो मैंने आपको पहले भी जब एंट्री की थी दिखाया था। इसके बोर्ड के दूसरी तरफ भी मेंशन है ऐसी चीजें जो यहाँ पर मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, और इसके दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। लेकिन भाई अंकुश बोल रहा है वो वाला बोर्ड भी दिखा दीजिए, और मैं आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड पे जो मेंशन है वो काफी प्राचीन है। इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी के तट पर बलराम जी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राताश्री थे, उन्होंने द्वारका से लेकर के कुरुक्षेत्र तक सरस्वती नदी के किनारे किनारे जो महाभारत का युद्ध हुआ था तब उन्होंने यहीं से प्रस्थान किया था।
और इस बोर्ड के यहाँ देखेंगे जो हमने एंट्री की थी, दिखाया गया था, ये है सरस्वती तीर्थ जो पेहोवा में अंबाला के पास में जो है कुरुक्षेत्र की एक छोटा सा कस्बा है पेहोवा, वहां पर स्थित है। इसको हम इधर से दिखाते हैं आपको थोड़ा नजदीक से। ये है सरस्वती तीर्थ पेहोवा, ये भी यहाँ पर बोर्ड में मेंशन है। और ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जूम करके दिखा रहा हूँ। और इधर देखेंगे हम, ये है यहाँ का रिसोर्ट जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। ये है दोस्तों, देखिए एक बोर्ड यहाँ भी मेंशन है, रास्ते में दिखा हमने रोका। और ये है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बोर्ड लगाया हुआ है कुनाल फतेहाबाद, जो वहां पे बहुत पुराने अवशेष मिले थे, 5000 वर्ष पुराने सरस्वती सभ्यता के अवशेष जो यहाँ पर मेंशन है। और ये दर्शाता है कि सरस्वती नदी कितनी, यहाँ का भी जगह जो यहाँ का धाम है कितना पुराना, कितना प्राचीन है, ये उस चीज का एक सबूत है, एक विटनेस है। यहाँ पे हर जगह बोर्ड मेंशन किए हुए हैं, कहाँ से अवशेष मिले और कहाँ कैसे यहाँ इनको रखा गया। और आगे की तरफ जो संग्रहालय है वहीं पर ये अवशेष रखे गए हैं, संभाल के रखे गए हैं। और यहाँ का वेदर देखेंगे आप, इधर बिल्कुल इतना शांतनुमा माहौल है। और ये है मिस्टर भाई मनप्रीत जो यहाँ छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था और मैं कैमरा लेके इधर आ गया। इतनी हंसी खुशी, कूद जा उधर कूद जा भाई। मैं इसको बोल रहा हूँ छलांग मार दे, लेकिन ये उधर नहीं मारेगा, अब यहाँ मारेगा। चलो कहीं तो मारी। ये आ गए दोस्तों हम संग्रहालय, जो यहाँ से एंट्री है इसकी। जो जितना भी यहाँ पर अवशेष मिलते हैं इस संग्रहालय में यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको। और ये इधर यहाँ पे बोर्ड भी मेंशन है, आप यहाँ पर आओगे बिल्कुल आपको बोर्ड दिखेगा। यहाँ लिखा हुआ है सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक व्यवस्था केंद्र आदि बद्री, जो आदि बद्री धाम में स्थित है। और यहीं से एंट्री होती है। और आगे देखेंगे हम, ये है पार्किंग का स्थल दोस्तों। और पार्किंग के स्थल के बिल्कुल साथ में यहाँ पे आप गाड़ी पार्क लगाओ, बिल्कुल छाया मिलेगी गर्मियों के मौसम में आए तो। और ये इतने छाया किससे मिल रही है, इतने पुराने बड़ का पेड़ है भाई, बहुत प्राचीन बड़ का पेड़ है ये। हमने पूछा था यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, यहाँ बाइक पे जा रहा था भाई, उसने बताया ये बहुत ज्यादा प्राचीन है। इसकी तनिया देखिए आप, तनिया नीचे लटकती हुई नीचे दोबारा से पेड़ नुमा बन चुकी है और इस बड़ के जो पुराने पेड़ को सहारा दे रही है। और ये देखिए इसकी डाल पूरी की पूरी, और इसकी डाल से जो ये तनी लटकी हुई है, ये देखिए ये तनी इतनी नीचे गई हुई, ये खुद एक पेड़ का रूप ले चुकी है नीचे, ये देखिए। ऐसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो हांसी में समादा धाम है दोस्तों, उसमें जो बड़ का पेड़ है उसकी तो जड़ भी मान लो, जड़ से भी वो अलग है लेकिन फिर भी जीवित है, वो अपनी तनियों के सहारे और कुछ वहाँ चमत्कारिक जो है वहाँ की मानता है, उस वजह से वहाँ खड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे ये भी बड़ का पेड़ बहुत ज्यादा प्राचीन है, जो अपनी प्राचीनता को दर्शा रहा है। ये देखिए बिल्कुल तनी पेड़ का रूप ले चुकी है यहाँ पर। अब लेके चलते आपको। तो दोस्तों ये है यहाँ का जो स्मारक है, जो यहाँ के जो अवशेष मिले हैं जो यहीं पर संभाल के रखे जाते हैं। और ये हमारा जो बोर्ड बनाया हुआ है यहाँ का सरस्वती विकास बोर्ड है जो उसके अंडर आता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे देखिए मूर्ति है जो स्मारक है, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है वो काफ़ी प्राचीन, और ये जो धाम है बहुत प्राचीन है। और ये मैं आपको अवशेष दिखाता हूँ, देखिए अलग अलग यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ये देखिए, अब ये नहीं पता ये किसका है, महात्मा बुद्ध का है शायद, ये मेंशन नहीं है इस पे। जो ये काफ़ी पुराने अवशेष हैं, इनका रिकॉर्ड जो है पुरातत्व विभाग का जो ये ऑफिस है यहाँ पे पूरी तरह से मिलेगा, लेकिन हमें अलाउ नहीं है वो रिकॉर्ड शो करना। और ये यहाँ पे भाई स्मारक को ये भी लिखा हुआ है, स्मारक को साफ रखें, कूड़ेदान का प्रयोग करें। और ये भी कुछ ऐसे है अवशेष जो काफ़ी पुराने हैं। और इस संग्रहालय को वैसे इन अवशेषों से बाहर की तरफ से सजाया हुआ है, जो ये एक प्रतीक होता है कि हमें हमारे जो हिस्ट्री है इस जगह की बहुत काफ़ी प्राचीन है, वर्षों पुरानी है, लगभग 5000 वर्ष के लगभग बताई जाती है। ये जो अवशेष बचे हैं वो यहाँ लगाए हुए हैं। और बहुत सारे अवशेष दोस्तों अंदर संग्रहालय के अंदर भी है जो हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, तो वो आप खुद आएंगे तो देखेंगे। और ये यहाँ बोर्ड भी मेंशन है भाई, यहाँ जिला यमुनानगर आदि बद्री जो पूरा इतिहास है इसका, पूरा क्या क्या व्याख्या है इसकी, पूरा इसमें दर्शाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अंदर से मैंने आपको संग्रहालय दिखाया और उसके अंदर भी काफ़ी मूर्तियां हैं, काफ़ी अवशेष हैं उस समय के जो मिले थे।
वहाँ पे भाई वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। हम तो देखा है, लेकिन अब अगर आप आएंगे तभी देख सकते हैं, क्योंकि संग्रहालय के अंदर एक वीडियो में मैंने जहाज कोठी डाली थी। हिसार की जो जहाज कोठी है वो भी काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर भी अंदर नहीं बनाने दी गई थी और यहाँ पर भी मना कर दिया कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते अंदर। तो और ये यहाँ का एंट्री गेट है और ये पीछे यहाँ पूरा लिखा हुआ है सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक व्याख्या केंद्र। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है भाई, देखो तो मन में शांति सी मिलती है। और आगे चलते हैं, अभी मिस्टर प्रवीण ले आया गाड़ी, तो चलिए। ये आ गए हैं भाई हम बिल्कुल आदि बद्री द्वारे, और ये सामने देख रहे हैं केदारनाथ धाम है, और नीचे आप देखेंगे ये ट्रैक्टर है। यहाँ बिल्कुल केदारनाथ धाम के पास में बिल्कुल गौशाला है, उसका चारे के लिए यहाँ पे ऐसे व्यवस्था की जाती है। और ये है भाई सोम नदी, यहाँ से जो मिलती है, जो इसका इतिहास है सोम नदी का, वहां से ये पुल बनाया हुआ है, यहाँ से हम पैदल जा सकते हैं। और ये ऐसे यहाँ पर चारा दे सकते हैं। और इधर है आदि बद्री धाम, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारा ऐसे ऊपर से गिराया जाता है और नीचे ट्रैक्टर ट्राली में लेके फिर जाया जाता है वहां गौशाला के अंदर। और इसका जो इतिहास है दोस्तों, आदि बद्री का एक पूरी इसकी स्टोरी है। जो विष्णु भगवान सर्वप्रथम इन्होंने धरती के ऊपर यहीं पे अपना एक आसन ग्रहण किया था। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु एक बार माँ लक्ष्मी जी से रुष्ट होकर यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था, और यहीं से वो बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुए थे और वहीं स्थापित हुए थे। इसलिए वहां बद्रीनाथ धाम जाया जाता है भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पहला स्थान ऐसा है जहां विष्णु भगवान ने अपना स्थान ग्रहण किया था धरती के ऊपर। और ये हम लेने आए हैं दोस्तों, यहाँ पर लेंगे प्रसाद जो भगवान जी के चढ़ाएंगे आदि बद्री धाम पे। और ये मिस्टर प्रवीण, मनप्रीत और मिस्टर अंकुश तीनों के तीनों प्रसाद ले लेते हैं और मैं शूट करने में लगा हूँ भाई। और ये यहाँ का व्यू देखिए, और सामने बस खड़ी हुई है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं काफी। और भाई आज जो है यहाँ संडे, हर संडे में वो लगता है भंडारा, और अभी मेले का भी टाइम है, अभी सर्दियों का टाइम है, एक मेला लगेगा, वो आपको ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको। ये प्रवीण ने ले लिए चने और अब चने देगा, खोस लेंगे नू, ले भाई खोस लिए ने कौन थाने में। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ वानर सेना भाई बहुत एक्टिव है। प्रसाद अपना जेब में डाल के लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, जेब से अगर इनको दिख गया ही छोड़ेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट इनको प्रसाद अगर दिख गया तो वो लेके ही छोड़ेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ का प्रवेश द्वार श्री गणेशाय नमः आदि बद्री नारायण मंदिर, जो यहाँ आदि बद्री धाम है, वहाँ का प्रवेश द्वार है। गणेश भगवान जी से शुरुआत होती है। और भाई यहाँ तीज के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा बहुत भीड़ होती है। ये यहाँ खिलौनों की दुकानें लगती हैं। अभी ऐसी कुछ खासी भीड़ है नहीं इसी समय में, जिस समय में हम आए हैं, लेकिन अगर आप मेले के दिन आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ से करेंगे दोस्तों हम एंट्री बाबा के द्वारे, और यहाँ द्वारे पे एंट्री करने के बाद बाबा जी के दर्शन करेंगे भगवान श्री हरि के। और ये सामने लगा हुआ है घंटा, जो हम बजा के बाबा जी को संकेत करेंगे कि हम आ गए हैं, बाबा हमारी हर मनोकामना पूरी कीजिए। और दोस्तों आप आइए, यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी 4 धाम की इच्छा है तो यहाँ अवश्य आपकी पूरी होगी, 4 धाम की यात्रा भी और आपकी मनोकामना भी। और बहुत प्राचीन स्थल है दोस्तों, ये अंदर का दृश्य, और एक पूरा भारत का मैप दिखाया हुआ है जिसमें 4 धाम दिखाए हुए हैं। 4 धाम के साथ साथ आदि बद्री का सबसे ऊपर देखेंगे धाम दिखाया हुआ है। और ये यहाँ पर इधर मेंशन किया हुआ है यहाँ का क्या इतिहास। आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी पूरी इतिहास को पढ़ सकते हैं। इस पे दूरी भी दिखाई गई है कि ये यहाँ से यमुनानगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आए, ये बिल्कुल द्वार के पीछे की साइड है। और ये मेन गेट पे एंट्री करते हैं, उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर लगाए हुए भाई 41 दिन का जो माघी मेला है वो 14 जनवरी से 24 फरवरी तक लगेगा। यहाँ पे मेला लगेगा भाई। 24 फरवरी से पहले कोई आ रहा है तो यहाँ पे मेला रहता है, और यहाँ हर संडे भंडारा चलता है, लेकिन मेले में हर दिन भंडारा चलेगा। यहाँ पे आप ग्रहण कर सकते हैं भोजन, भंडारा, प्रसाद। और ये है बाबा का द्वार, और यहाँ हम पहले धोख लगाते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों बाबा जी के कर लिए हमने दर्शन, और ये है यहाँ के जो गुरुजी हैं जो यहाँ तप किया था जिन्होंने, उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है। ये भाई देखो, ये बंदर वानर सेना जो है, जो प्रसाद लेके आ रहा है, जिनका दिख रहा है वो इनको छीन लेते हैं, नुकसान हालांकि नहीं पहुंचाते। ये देख रहा था देखो बंदर अभी, तो भाई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते ये। और
भाई थोड़ा बच के रहना, अपने प्रसाद को जेब में या कहीं भी कैरी करना, ताकि आपके ऊपर भी वानर सेना का हमला ना हो जाए जब यहाँ पर आओ। ये देखो तैयार है पूरी वानर सेना। ये ऊपर भाई वनराज जो भाई वानर सेना का जो एक जो प्रसाद लेके ऊपर चढ़ गया है बिल्कुल भाई बाबा के द्वारे, और यहाँ अपना आराम से प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और भाई मेरे दिल की ये मानना है भाई प्रसाद का भोग भगवान जी इन्हीं के रूप में लगाते हैं, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। और इनको भोग लग जाए भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक बोर्ड और मेंशन है, राखी गढ़ी और बनावली की खुदाई से जो प्राप्त मोहरे और सीलें प्राप्त हुई थी उसको भी मेंशन किया गया है। ये देखिए नज़दीक से सील विलेज राखी गढ़ी। और भाई आदि बद्री के और उद्गम स्थल सरस्वती, जो लुप्त हो चुकी नदी सरस्वती माता के उद्गम स्थल, वो आपको इस वीडियो में देख लिया है आपने और मैंने भी देख लिया है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी गाइस, इसलिए इस वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। अभी ये आप देख रहे थे पहला पार्ट, और अभी थोड़ा सा भाई टाइम की कमी है, थोड़ा अभी कहीं जाएंगे। इन फ्यूचर आपको माता मंत्रा का ऊपर का जो चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, वो भी दिखाएंगे, और केदारनाथ धाम है जो यहाँ, वो भी दिखाएंगे। और वैसे दूर से तो मैंने आपको दिखाई दिया था केदारनाथ धाम और जो गौशाला थी जिसके लिए आपने पीछे वीडियो में देखा भाई चारा इकट्ठा किया जा रहा था। तो अभी हमको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मजबूरी है, टाइम ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से अभी जाना पड़ेगा। वीडियो को यही करते हैं एंड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भाई ज़रूर बताना, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए भाई फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलती है आप चैनल जब सब्सक्राइब करते हैं। और वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट करके एक बार जयकारा लगा देना श्री नारायण भगवान का। जय श्री नारायण भगवान, आदि बद्री नारायण जी की, भगवान जी की जय।